भागवत एक विशाल काय ग्रंथ है भक्तों। 18,000 श्लोक हैं इसमें। 18,000 क्या है श्लोक। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। स्कंध कितने हैं? 12 द्वादश। अध्याय कितने हैं? 335। 335 अध्याय हैं भागवत में। 18,000 श्लोक हैं भागवत में। 335 अध्याय, 12 स्कंध। इतना बड़ा गहरा सागर है ये। 18,000 श्लोक नहीं है ये, 18,000 बूंदे हैं। क्या है ये? बूंद। एक बूंद भी, इन 18,000 बूंदों में से एक बूंद भी यदि आपके भीतर चली गई, जैसे माचिस में बहुत सारी तीलियां होती हैं ना। अच्छा, माचिस में बहुत सारी तीलियां होती हैं, बताइए वो कौन सी तीली है जिस तीली से पूरा जंगल जल सकता है, पूरा घर जल सकता है, पूरा संसार जल सकता है? कौन सी तीली? कोई एक तीली ऐसी है या सारी हैं? हाँ, माचिस की डिब्बी में जितनी तीलियां हैं, हर तीली में संसार जलाने की ताकत है। हाँ या ना? हर तीली में जंगल जलाने की ताकत है, बड़े से बड़ा ढेर जलाने की शक्ति है या नहीं? इतनी सी तीली में पूरा संसार जलाने की शक्ति है। ऐसे 18,000 श्लोकों में से एक भी श्लोक यदि एक बूंद भी तुम्हारे दिल में चली गई तो वो जन्म जन्म के पाप को मिटा करके आपको ईश्वर के चरणों तक पहुंचा देगी। ये इस कथा की महिमा। हाँ, ये कथा की महिमा है भक्तों। भागवत भक्तों की कथा से भरी हुई भागवत है। भागवत में रस ही रस है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये अमृत है, रस ही रस। इस रस को पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अच्छा, भागवत किन की समझ में आती है? बोले जो भावुक भक्त होते हैं उनकी समझ में भागवत आती है, जो भावुक नहीं होते उनकी समझ में नहीं आती। कहते हैं ना, खग जाने खग ही की भाषा। कभी प्रेम किया होगा तो प्रेमियों की भाषा समझ में आएगी, कभी वेद पढ़े होंगे तो ज्ञानियों की भाषा समझ में आएगी, कभी पांव में कांटा लगा होगा तो दर्द समझ में आएगा। जिनके पैरों में बीमारी फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई क्या होती है ये तो वही जानता है जिसकी बेटी है। जिनको बेटियां नहीं हैं वो बेटियों की विदाई का दर्द नहीं समझ सकते। कोई लाख समझाए तो वो समझ ही नहीं सकते। उसी प्रकार जो कथा से जुड़े हैं, प्रेमी गण हैं, उन्हें ये भागवत समझानी नहीं पड़ेगी, बस समझ में आ जाएगी। और जो कथा से नहीं जुड़े उनको थोड़ा जोर लगा के समझाना पड़ेगा, शायद उनकी भी समझ में आ जाए। तो भागवत रसिकों का ग्रंथ है ना। पीएचडी के विद्यालय में क्या पहली क्लास के विद्यार्थियों का प्रवेश है? बोलो। जिनसे एक काखा गाघा नहीं आता वो पीएचडी की पढ़ाई क्या करेंगे? तो आपको पहले तो भक्ति में पीएचडी करनी पड़ेगी, अर्थात आपको भगवान क्या है ये जानना होगा, ईश्वर की भक्ति क्यों आवश्यक है ये समझना होगा। यदि आप ईश्वर से प्रेम थोड़ा सा शुरू कर चुके हैं तो आप भागवत में प्रवेश कर सकते हैं, भागवत सुनने के अधिकारी हैं। और यदि आपको प्रेम बिल्कुल नहीं है भगवान से, अभी भी मोह माया में है, तो शायद इसके अधिकारी अभी हम नहीं हैं। पहले हमें इसका अधिकारी बनना होगा। तो आपको मैं पहले अधिकारी बनाऊं या अधिकारी मानकर सुनाऊं? आप बताइए। पहले अधिकारी बनाऊं या अधिकारी जान के सुनाऊं? मंदिर में जाने के पहले एक शर्त होती है। क्या? मंदिर में जाने के पहले एक शर्त होती है कि आप स्नान करके ही मंदिर जाइए, शुद्ध होकर ही मंदिर जाइए।
आप बिस्तर से उठे और डायरेक्ट मंदिर जाएंगे तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, आपको ही वो शांति का अनुभव नहीं होगा जिस शांति के लिए आप मंदिर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो मंदिर में जाने के पहले एक शर्त है कि आपको स्नान करना पड़ेगा। परंतु जब बच्चे की शादी होती है ना, तो वो लड़का खुद स्नान करता नहीं है, उसे स्नान कोई कराता है। हाँ या ना? शादियों के टाइम पे ना नहाते नहीं है बच्चे, उन्हें नहवाया जाता है। हाँ या ना? कभी तेल से नहवाते हैं, कभी हल्दी से नहवाते हैं, फिर शुद्ध जल से नहवाते हैं, फिर उपटन लगाते हैं, उससे नहलाते हैं, है ना? तो आज सच्ची बात हम आपसे कहें कि आज हम आपको नहवाएंगे। आप जब उपटन करते हैं ना, तो शरीर में जितना गंदा होता है, हल्दी का उपटन जब लगाते हैं तो वो सारा हल्दी में चिपक के बाहर हो जाता है, फिर हम स्नान करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही आज हम आपको पहले तो कथा के माध्यम से आपको उपटन लगाएंगे ज्ञान का, उसके बाद आपको नहलाकर भक्ति की जल में, प्रेम के जल में नहवाकर स्नान कराकर फिर आपको अधिकारी बनाएंगे और फिर कहीं आपको भागवत श्रवण कराएंगे हम आपको। 7 दिनों में सब हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। आपका शादी कितने दिन की होती है? 3 दिन की। शादी कितने दिन की होती है? मंडप, और मंडप के बाद क्या होता है? हाँ, मायरा, फिर बारात, यही ना? 3 चीजें होती है। 3 चीजें भी खास होती है। 1 से 2 होने में 3 दिन लगते हैं। 1 से 2 होने में कितने दिन लगते हैं? 1 से 2 होने में 3 दिन लगते हैं। और आज आपको हम, अभी आप बताओ आप कितने हो? भागवत शादियां 1 से 2 करती हैं, उसके बाद 2 से 3, फिर 3 से 4, 5, 6 तक होते हैं। अभी आप टोटल करो आप कितने हो? हम, हमारी माँ, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, धन, दौलत, घर, बहुत कुछ है। क्यों? अभी हम बहुत हैं। 7 दिनों में मेरी माँ, आप शादी 3 दिन में 1 से 2 करती है, जबकि कथा 7 दिन की आपको अनेक से 1 बना देगी। 1 हो जाएंगे आप। एकीकरण, क्या हो जाएंगे? 1। आप अभी यदि 2 हैं, यदि 4 हैं, तो सावधान, 7 दिन बाद आप 1 हो जाएंगे। जैसे गंगा सागर में मिलकर, जब तक सागर में नहीं मिलती तब तक गंगा अलग होती है और सागर अलग होता है, पर जब गंगा सागर में मिलती है तो गंगा ही सागर बन जाती है। बस भक्तों, जिस परमात्मा की कथा आज आप सुनने के लिए बैठे हैं, 7 दिन में आप महसूस करेंगे कि जैसे गंगा सागर में मिलकर 1 हो गई, ऐसे 7 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आप उस ईश्वर में मिलकर आप भी 1 हो गए। 1 हो गए। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है, मैं ना आए। और प्रेम गली अति सांकरी, जा में 2 न समाए। ये प्रेम की गली इतनी छोटी है ना मेरी माँ, यहां 2 लोगों का प्रवेश वर्जित है। यहां 2 समाते नहीं है, 1 ही रहेगा। या तो आप रहिए या तो आपका अहंकार रहेगा। 2 का अहंकार, मैं 2 हूं, मैं ये, मैं वो। यदि अहंकार मिट जाएगा तो आप 1 हो जाएंगे। और 1 हो जाएंगे तो जैसे मिश्री पानी में घुलकर 1 हो जाती है, ऐसे जीवात्मा 7 दिन की कथा सुनकर सच्चे हृदय से जीवात्मा परमात्मा मिलकर 1 हो जाता है। 1 बनाने की कथा है ये, अनेक से 1 करने की कथा है। भागवत क्या करती है? अनेक से 1 कर देती है। वो 1 से अनेक नहीं करती,
अनेक से एक कर देती है।